स्टूडेंट्स ए वेरी वेरी वॉर्म वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस से जुड़ने के लिए। पिछला जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, वो अपना था फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में, और आज का जो अपन लेक्चर डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन टेक के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन टेक, तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा क्वेश्चन टेक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टेक क्या होते हैं? देखिए, क्वेश्चन टेक का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं एक बार अपन। जैसे कोई भी आपको कहे कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ये तो उसने कह दिया, लेकिन फिर बाद में क्या कहेगा वो, आप इंटेलिजेंट हो, क्या आप नहीं हो? मतलब आपकी जो स्वीकृति वो जानना चाहता है कि आप हो या फिर ना हो। ठीक है, जैसे वह सुंदर दिख रहा है, क्या वह नहीं दिख रहा है? या फिर वह होशियार नहीं है, क्या वह होशियार है? तो इस प्रकार जो लास्ट में मैंने पूछा कि वह होशियार नहीं है तो क्या वह है, तो अपन ने जो लास्ट में जो क्वेश्चन टेक लगाया है, जो बात पूछी, इसी को अपन क्वेश्चन टेक कहते हैं। अब इंग्लिश के अंदर क्या होता है, देखिए क्वेश्चन टेक कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आप क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। देखिएगा, अभी मैंने आपके सामने दो सेंटेंस बोले। एक तो मैंने जो सेंटेंस बोला था वो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बोला, और दूसरा बोला नेगेटिव। तो जब भी आपको कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, तब आपको जो क्वेश्चन टैग लगाना होता है वो किस प्रकार लगाना होता है। जो भी सेंटेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो लिखना होता है, फिर उसके साथ में नोट जोड़ देना होता है, और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आया उसको प्रोनाउन फॉर्म के अंदर आपको लिख देना होता है, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इस प्रकार। ठीक है, अभी अपन इनके एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव दिया हुआ हो तो क्या होगा, देखिएगा नेगेटिव होने पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगानी है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में भाई पहले से नेगेटिव है तो ये नोट यहाँ से हट जाएगा नेगेटिव के अंदर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन टेक बनाने हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज नॉट ए स्टूडेंट। ही इज नॉट ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं है। अब आपको इससे में क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग लगाना तो आपको पहले तो ये जो सेंटेंस दे रखा है इसको पहचानना एक बार कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव। तो पहचानने का तरीका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए बीच में आपको ज़्यादातर नोट देखने को मिलता है, या फिर कोई भी नेगेटिव एडवर्ब हो सकते हैं, जैसे नेवर, स्केली, हार्डली, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप नोट को समझ कर चलो, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग कैसे लगता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है इसको लिख दो। ठीक है, इज, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नोट तो अपन को लगाना नहीं है। इस लिखने के बाद में क्या करना है, जो सब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो इसको भाई प्रोनाउन फॉर्म में ही ये दे रखा है तो आप इसको ही का ही लिख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे किसी का नाम आता, लड़का या फिर लड़की का, अगर लड़के का नाम आता तो अपन उसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ लेते, अगर लड़की का नाम आता तो अपन उसके लिए प्रोनाउन सी यूज में लेते। ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस को एक बार मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ही इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ ए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन टैग लगाना। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये मेरा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा बन गया, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव बन गया तो मेरे को सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, ये लिख दिया मैंने, और उसके साथ में क्या लगाना, मेरे को नोट लगाना है। तो नोट लगाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो NOT नोट होता है उसमें ओ को साइलेंट रखते हुए आपको ऊपर की तरफ कॉमा या फिर अपस्ट्रोफ का यूज़ करना होता है। तो नोट को इस प्रकार लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, हेल्पिंग वर्ब फिर नोट। फिर आगे देखो जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन फॉर्म दे रखी है, तो प्रोनाउन फॉर्म दे रखी है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन टैग लग गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, आसानी से अपन क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन टैग को अपन और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एग्जाम्पल लिखा है, तो आप इसको देखते ही बता सकते हो कि जो एग्जाम्पल लिखा गया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव में जब होता है तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और फिर सब्जेक्ट, तीन चीज़ें आपको लगानी होती है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है आर। ठीक है, और इसके साथ में मेरे को अफर्मेटिव है तो नोट लगाना है, तो इस नोट को आपको ऐसे लिखना है, नोट लगा दिया। ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में दे रखा, तो आपको इसको दे का दे ही लिख देना है। ठीक है, ये बन गया। रमेश वाज रीडिंग ए नॉवल, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है वाज, ये लगा दिया मैंने। अब भाई अफर्मेटिव है तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नोट लगाने के बाद में देखो जो सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट क्या है, रमेश है,
तो आपको मैंने बताया अगर यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आता है, कोई नाउन आता है, किसी का नेम आता है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन अपन यूज़ करेंगे वो वाला प्रोनाउन आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रमेश है उसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा, ही, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स, ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नोट है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब लगानी और सब्जेक्ट लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे क्या यूज हुई है, वर, क्या यूज हुई है, वर। ओके, देन इसके बाद में सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, तो ये नाउन है ना, तो इसके लिए मैं प्रोनाउन क्या यूज करूंगा, दे, बहुवचन, स्टूडेंट्स बहुवचन प्लूरल है तो इसके लिए दे, तो आपको यहाँ पे दे लिखना है, स्टूडेंट्स को नहीं लिखना है यहाँ पे। जैसे अपन ने रमेश के लिए यहाँ पे ही का यूज किया, वैसे ही स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे दे का यूज होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे ये वाला एग्जांपल है, कविता कैन स्पीक इंग्लिश, ये वाला है, तो सीधा सीधा आपको देखो ये जो मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल है ना, तो पहले तो ये पहचान लो कि एक बार ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, 3 चीजें होती है। तो अभी मेरे को पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो देखो यहाँ पे जो कैन है ये एक मॉडल है, और मॉडल एक प्रकार की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब जो कैन आया आपको कैन का कैन ही लिखना है। फिर अफर्मेटिव है तो इसके साथ में क्या लगा दो, नोट लगा दो, कैन नोट हो गया। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कविता है, तो लड़की का नाम है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा, शी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार आप आसानी से फ्रेमिंग क्वेश्चन बना सकते हो, सॉरी इस प्रकार आप फ्रेमिंग क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन टैग आसानी से आप किसी भी पर्सन के आगे क्वेश्चन टैग लगा सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स और एग्जांपल करते हैं अपन क्वेश्चन टैग के। आई एम राइटिंग ए बुक, तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव होता है आपको सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो पहले लगाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, एम, ठीक है, अफर्मेटिव है तो इसके साथ में क्या लगाना है मेरे को, नोट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ये एम नोट अपन ने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। इस एम नोट को जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसको ऐसे करके लिखा जाता है आर नोट की तरह, जैसे आर नोट को लिखते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एम नोट है ये आर नोट नहीं है, एम नोट है, और एम नोट को लिखने का तरीका क्या होता है, आर नोट की तरह। ठीक है, फिर ये तो लिख दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब, साथ में नोट लगा दिया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार कर सकते हैं अपन, आई सेल रीड ए बुक, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है, तो मेरे को क्या करना है, अफर्मेटिव है तो सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब सेल है, और इसके साथ में क्या लगाना है, नोट लगाना। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, सेल नोट को आपको ऐसा नहीं कि भाई सेल का सेल लिख दो फिर नोट लगा दो आगे, ये गलत हो जाएगा। सेल नोट को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है सेंट, ये वाला, ठीक है। सेल नोट को शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऐसे लिखा जाता है, और फिर बाद में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ऐसे बनाना आपको। ही विल गिव मी ए पेन, ठीक है, ये वाला है, तो यहाँ पे आपको विल दिख रहा है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब विल के साथ में नोट लगाना है। तो विल और नोट को लिखने का जो तरीका होता है शॉर्ट के अंदर वो होता है वॉन्ट, क्या होता है, वॉन्ट होता है, और आगे जो सब्जेक्ट दे रखा है उसकी प्रोनाउन फॉर्म पहले से दे रखी है ही, तो ही का ही। तो इस प्रकार जो भी आपको यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म दिख रही है, जैसे एम नोट को आर नोट में लिखा जाता है, सेल नोट को सेंट करके लिखा जाता है, और विल नोट को वॉन्ट करके लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनको, जैसे डू नोट हो गया, डज नोट हो गया, तो उनको सीधा सीधा लिखा जाता है, डू नोट को डोंट हो गया, डज नोट को नोट करके सीधा सीधा लिखा जाता है, इज नोट को भी वैसे लिखा जाता है। लेकिन जो 3 अलग थी यहाँ पे, एम नोट था, एक सेल नोट को शॉर्ट में सेंट करके लिखा जाता है, और विल नोट को वॉन्ट करके, ये आपको तीनों ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं अपन, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अपन को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, और फिर सब्जेक्ट, 3 चीजें करनी है अपन को। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो इस सेंटेंस को अगर अपन देखें तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब अपन ये पहचानते हैं कि कौन से टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता है। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, एक पास्ट सिंपल टेंस होता है। इन दोनों के ही जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में तो फर्स्ट फॉर्म या फिर साथ में एस और ईएस लगता है, जबकि पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो डू होती है या फिर डज होती है। अब ये देख लो कि यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है वो कैसा है, दे है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आप क्या करो, डू लिख दो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगा दी मैंने, यहाँ पे दिख नहीं रही थी तो मैंने सोच विचार करके भाई यहाँ पे जो टेंस कौन सा हो सकता है, भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो सीधा सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट जो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट लगाना है, तो डू के आगे नोट सीधा सीधा लगा दिया। फिर आगे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बन गया अपना क्वेश्चन टैग। आगे चलते हैं,
ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मेरे को पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नोट फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरे को मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ब में ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में डू होती है और डज होती है। अब ये सब्जेक्ट देख लो अपना कैसा है, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे अपन, डज लगाएंगे। ठीक है, डज लगाने के बाद में इसमें क्या जोड़ना, मेरे को नोट लगाना है, तो नोट लगा दिया मैंने। नोट लगाने के बाद में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, प्रोनाउन फॉर्म के अंदर ही दे रखा ना, तो ही का ही आ गया, इस प्रकार बन जाएगा। सी गेव मी ए बुक। देखो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नोट फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी मेरे को हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप देखो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आपको सब्जेक्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों के साथ डिड आता है। फिर मेरे को डिड के साथ में क्या लगाना है, नोट, तो ये लगा दिया नोट। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सी। ठीक है, इस प्रकार आप पे जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो तो आप टेंस पहचान के वहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बना सकते हो। चलिए अब और चीज़ें सीखते हैं अपन। देखो अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो और आपको जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर आपको किसी कंट्री का नाम दिखे, किसी देश का नाम दिखे, तो उसके लिए जब अपन क्या करते हैं भाई, इधर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में अगर अफर्मेटिव है नोट और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो अगर आपको कंट्री का नाम है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो आपको उसके लिए क्या यूज़ करना है, सी यूज़ करना है। ठीक है, अगर ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट का, किसी जिले का नाम आता है, तो उसके लिए आपको इट का यूज़ करना है। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है उनके लिए इट का यूज़ करना है, अगर वो सिंगुलर है। अगर वही नेगेटिव चीज़ें प्लूरल होती है तब उनके लिए आपको दे का यूज करना है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ये लिखा है, तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, देखो पहली चीज़ यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मेरे को क्या करना है, सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर नोट लगाना है, फिर सब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दे रखी है इज़, साथ में क्या लगाना है, नोट, तो इज़ नोट हो गया। अब लिखना है मेरे को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इंडिया का नाम है, मतलब कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सी लगाना है। बन गया। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये वाला है, अफर्मेटिव है, तो सीधा सीधा क्या करूँ, इज फिर नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जयपुर मतलब ज़िले का नाम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इट लिखना है। ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है। टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो आपको सीधा सीधा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुई है इज, साथ में नोट लगा दिया। अब ये सब्जेक्ट लिखना टेबल, तो टेबल सिंगुलर है और नेगेटिव चीज़ है, तो इसके लिए मैंने इट का यूज किया है, बाकी चीज़ें सेम है। टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, ये वाला देखते हैं, तो आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, आर और साथ में नोट, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब लिखना है मेरे को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है और एक से ज़्यादा है टेबल्स, तो आपको यहाँ पे इट नहीं क्या लगाना है, दे का यूज करना है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन टैग बना सकते हो। चलिए अब समझते हैं। देखो अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ हो, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी। देखो वैसे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके लिए आप यहाँ पे सिंगुलर जो प्रोनाउन की फॉर्म है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा। देखो एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी भी दिखे ना, तो आपको जब सब्जेक्ट के रूप में लिखो इनको, तो यहाँ पे देख का यूज आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, तो ये वाला एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली चीज़ ये अफर्मेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पे वांट्स आया है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल है, और एवरीवन सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया कि एवरीवन को अपन को प्लूरल लेके चलना है, तो उसके अनुसार क्या आएगा, दे आएगा। तो दे के अनुसार फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आ जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। और अफर्मेटिव है तो साथ में क्या लगा दो, नोट, तो डोंट। और फिर एवरीवन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, दे, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार कर सकते हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे देखो समवन भी एक प्लूरल सब्जेक्ट अपन मान के चलेंगे, तो इसको दे लिखेंगे। और यहाँ पे इज आया है, तो इज की जगह आपको पता है यहाँ पे जब दे लिख रहे हैं अपन, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म आर बन जाएगी। तो आर और साथ में अफर्मेटिव है तो नोट आ जाएगा। फिर इस समवन की जगह आप किसका यूज़ करोगे, दे का। इस प्रकार अगर आपको एवरीबॉडी या फिर समबडी भी दिया हो, तब भी आप उनको दे लेकर बना सकते हो क्वेश्चन टैग। चलिए अब क्वेश्चन टैग के अंदर ही अपन और चीज़ें सीखते हैं। देखो अगर आपको सेंटेंस के अंदर नथिंग, नेवर, नन, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली और स्केरली अगर ये दिए हुए रहते हैं, तो आप जानते हो कि सारे के सारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स। तो ये सेंटेंस के अंदर है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो अपना नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अपन उसको कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये लगाना होगा अपन को। सी नेवर स्पीक्स ए लाई, तो यहाँ पे देखो नेवर आया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है,
नोट नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि जो नेवर आएगा इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, बनेगा अफर्मेटिव। तो बनेगा अफर्मेटिव, तो यहाँ पे देखो स्पीक्स है, यहाँ पे मेरे को हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे स्पीक्स इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, डू या फिर डज, सब्जेक्ट क्या अपना सी, तो इसके अनुसार क्या लगा दो, डज लगा दो, ठीक है। अब ये नेवर है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो आपको सीधा सीधा नोट नहीं लगाना है, क्या करना है, सब्जेक्ट को ही राइट करना है, लास्ट में क्वेश्चन टेक। चलिए और समझते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे फ्यू आया, इसका मतलब बहुत कम, नगण्य, इसका मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म यूज हुई है मेन वर्ब की, तो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है तो डिड लगा दो, और स्टूडेंट्स आया है अपना सब्जेक्ट, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, दे, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर सकते हो आप। सी हैज़ ए लिटिल मनी, देखो अगर ये लिटिल और फ्यू आए तब तो आपको नेगेटिव सेंस देंगे, अगर इनके आगे लग गया ए लिटिल या फिर ए फ्यू तब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सी हैज़ ए लिटिल मनी, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो बनेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब, नोट और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ आई है, साथ में नोट आ गया, और सब्जेक्ट क्या है अपना सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो लगा दो आर, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा दो, ठीक है। और पीपल आया, इसका मतलब आपको दे का यूज करना है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन टैग आसानी से लगा सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो अपने असर्टिव सेंटेंस की बातें की है, अब चलते हैं अपन इंपेरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो आपको पहले मैं बता दूं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, जो प्राय किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज अथवा काइंडली से, लेट या फिर लेटेस्ट से, ये 4 टाइप होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के स्टार्ट होने के। तो जहाँ पे भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे आपको क्या कर देना है, विल यू कर देना है। अब देखिए शट द डोर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको विल यू कर देना। अब कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सर शट द डोर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, तो क्या हम इसको विल नोट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आप विल नोट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विल यू आपको करना है, ठीक है। तो शट द डोर, अब क्या करना आपको, सीधा सीधा असर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो विल यू कर दो, ठीक है। ओपन द विंडो, ये भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सीधे सीधा क्या लगा दो, विल यू। बस आपको पहचान आनी चाहिए कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं। प्लीज़ गिव मी ए बुक, ठीक है, तो क्या करना आपको, सीधा सीधा विल यू लगा देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो डो नॉट एब्यूज एनीवन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे है तो इंपेरेटिव सेंटेंस डो नॉट से आरंभ हुआ है, लेकिन यहाँ पे नोट आ गया, इसका मतलब जैसे आपको लगाना वैल्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वैल्यू लगा दोगे, ठीक है। लेकिन मैं इन सेंटेंस जो ऊपर अपन ने लिखे थे उनके लिए बता रहा था कि अगर ये पॉजिटिव सेंस देते हैं तब आप इनको नेगेटिव भी बना सकते हो, विल नोट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे विल नोट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पे नोट लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको तभी बताया कि आपको क्या याद रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए विल यू आपको सभी जगह याद रखना है। लेट मी प्ले नाउ, तो आपको क्या लगा देना यहाँ पे, विल यू। तो इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस को आप आसानी से क्वेश्चन टैग बना सकते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर देखो लेट के बाद में लेटस आता है, लेट अस, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए विल यू लगाना है, लेकिन ये जब लेट अस से जब सेंटेंस आरंभ होना तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसके अंदर चेंज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटस है, तो इसके लिए आपको देखो लेट अस को कैसे लिखा जाता है, लेट और अस, ठीक है। तो यहाँ पे अस आया, इसका मतलब आपको विल यू नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है, सेल वी का यूज करना है। किसका यूज करना है? जब लेटेस्ट से आरंभ हो तो आपको सेल वी का यूज करना है। जैसे लेट्स गो देयर, तो यहाँ पे भी आप सीधा सीधा क्या लगा दोगे, सेल वी। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक है वो यहीं पर अपना खत्म होता है, एंड होता है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।